महसूस करें और अपनी आत्मिक चेतना को जागृत करके स्वयं को परमात्मा का पूर्ण वारसदार अनुभव करेंगे। तो दूसरा सत्य है, हम आत्माएं हैं और एक परमपिता परमात्मा की संतान है। जब आपके अंदर ये निश्चय दृढ़ हो जाएगा तो आपका जीवन निश्चिंत हो जाएगा। आपके जीवन में परम शांति का आप अनुभव करने लगेंगे। तीसरा सत्य है, हम देखते हैं कितना विशाल विश्व है, कितने अबजों करोड़ों लोग इस संसार में हैं, कितना बड़ा विश्व नाटक चल रहा है और सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये विश्व नाटक क्या है, इसके रहस्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस विश्व नाटक पर हम भी एक कलाकार हैं। अब अगर मैं कलाकार हूं तो मैं कलाकार हीरो एक्टर के रूप में भी पार्ट प्ले कर सकती हूँ और मैं कलाकार एक सामान्य कलाकार के रूप में भी पार्ट बजा सकती हूँ। ये विश्व नाटक की कुछ लाक्षणिकता, कुछ विशेषताओं को जानने से आप इस विश्व नाटक पर हीरो एक्टर बनकर के रह सकते हैं। सबसे पहला सत्य एक है, जिसको अगर हमने समझ लिया और हमने जीवन में ठान लिया तो आपका व्यक्तित्व एक न्यारा और निराला व्यक्तित्व बन सकता है। और वो सत्य कौन सा है? आज का मानव हर समय अपने आप को किसी न किसी के साथ कंपेयर करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, और उस कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट में अगर वो अपने को किसी से नीचा अनुभव करते हैं तो हीनता का अनुभव करता है, ऊंचा अनुभव करता है तो अभिमान आ जाता है। वास्तविकता तो ये है कि इस संसार में कोई भी एक व्यक्ति दूसरे के बराबर नहीं है। जब कोई दो व्यक्ति समान है ही नहीं तो हम कंपेयर कैसे करते हैं? ये कंपैरिजन करना ये बहुत गलत है, लेकिन 95% मानसिकता यही है कि हम अपने को दूसरों से कंपेयर करते, दूसरों को अपने से कंपेयर करते, अपने बच्चे, बीवी, घर, गाड़ी मिलकर सबकी कंपैरिजन करते हैं और आत्मा की मानसिक शक्ति को हम क्षीण कर देते हैं। मित्रों, आज से इस सत्य को अपने दिल में ठान लो कि मैं यूनिक हूं। मेरे जैसा व्यक्ति इस संसार में पहले कभी हुआ नहीं है, आज है नहीं और भविष्य में होने वाला नहीं है। मैं एक यूनिक व्यक्ति हूं। ये आत्म गौरव है, ये अभिमान नहीं है, ये सत्य समझ है कि मैं न्यारा हूं। अगर आप अपने को एक न्यारी विभूति समझेंगे, परमात्मा की संतान समझेंगे, और मेरे लिए भगवान की पुस्तक में एक अलग रोल लिखा हुआ है, वो रोल मैं ही बजा सकती हूँ, और दूसरों के लिए जो लिखा है वो दूसरे बजाएंगे। तो मुझे अपने पार्ट को वफादार होके रहना है। अगर इस बात को समझ लिया तो आप अपने व्यक्तित्व को दिव्य और अलौकिक बना सकेंगे।
दूसरी बात है, ये विश्व नाटक पॉजिटिव है, इसलिए इसमें कहा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। जब व्यक्ति सकारात्मक बन जाती है तब उसका मन शांत हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और हर कार्य के लिए उसके पास सही निर्णय आता है। इसलिए दूसरा सत्य ये अपने दिल अंदर ठान लीजिए कि हमारा अपना एक अलग रोल और वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। तीसरा, इस विश्व नाटक का आयोजन न्यायपूर्ण हुआ है। दुनिया में कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है। वास्तव में हर एक अपने कर्मों से दुख या सुख प्राप्त करते हैं। जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इसीलिए जो ये विश्व नाटक है अपने कर्मों का फल देता है। अगर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा लेंगे। तो तीसरा है, ये विश्व नाटक बहुत न्यायी है। और चौथा है, ये विश्व नाटक 4 युगों का बना हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और मुझे कहना चाहिए स्वयं परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये सत्य हम सबको समझाया है कि कलयुग और सतयुग के बीच का जो ये समय है उसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इस समय पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जबकि स्वयं परमपिता परमात्मा ने 1937 में दादा लेखराज जी उर्फे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस ईश्वरीय मिशन की शुभ शुरुआत की, जिसको आज 90 साल हो गए हैं। तो ये जो संगम युग है उसके 90 वर्ष तो हो चुके हैं। अब बाकी रहे समय में हमें अपने जीवन को सफल करना है। हमारे जीवन की ये एक एक घड़ी मूल्यवान है। तो हम सभी 2 मिनट के लिए एकदम